Hello, it is Bipin Sandilya, and in this audio video, we are going to discuss the objectives of accounting or the objectives of financial accounting. मीन्स ये जो दुनिया भर में अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कि सालों भर जर्नल, लेजर, कैश बुक, डे बुक इत्यादि बनते हैं, फिर पीरियडिकली ट्रायल बैलेंस, हर एक साल पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इत्यादि सब जो बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे का क्या कारण क्या है, क्या उद्देश्य क्या है. द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए इधर इस सेक्शन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा. द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग विल एक्सप्लेन द विड्थ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज स्ट्रीम. यानी अगर आप अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं और क्यों रखते हैं, कि किस किस क्षेत्र में काम आता है, देखिए. टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द बिजनेस, दैट इज़ टू कंपेयर द इनकम अर्नड वर्सेस द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द नेट रिजल्ट देयर ऑफ. मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, whether it is profit seeking concern or non profit seeking concern, it wants to know whether they have surplus or deficit, whether they have profit or loss. तो उस कंसर्न के, उस ऑर्गेनाइजेशन के सालों भर के इनकम और सालों भर के एक्सपेंडिचर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमको अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तो बनाना आसान होगा. बी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू एसेस व्हाट द बिजनेस owns and what it owes. मतलब कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये एक बर्ड आई व्यू बैलेंस शीट के माध्यम से पता चलेगा. बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके राइट साइड में एसेट्स और लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को दिखाता है. कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ जो फर्म दूसरों को ओव करता है, और एसेट्स जो फर्म का पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन है, वो उसका अपना ओन है. ये जान पाएंगे, ये बना पाते हैं. सी, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर कंप्लायंस विथ स्टैट्यूट्स एंड लॉज एप्लीकेबल. और क्यों अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो सरकार होती है, नियम कानून होते हैं, न्याय व्यवस्था होती है, उसके नियम कंडीशन शर्तों को पूरा करने के लिए भी अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है. इसीलिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है. डी, टू इनेबल द रीडर्स टू एसेस प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और जो कोई भी उस बिजनेस से संबंध रखता है, उससे उसका रिलेशन है, या एक आम जनता के रूप में भी आदमी जानना चाहता है कि भाई ये जो बिज़नेस है पिछले 2 साल, 10 साल, 20 साल में क्या तरक्की किया है, कितना ग्रोथ हुआ है, कि डिक्लाइन हुआ है, सक्सेस हुआ है कि फेलियर हुआ है, सब जानना चाहता है. तो उन लोगों को ये सब जानने देने के लिए भी बिज़नेस का अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है. ई, टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन नीडेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मतलब हो गए ओनर्स, इन्वेस्टर्स, अदर देन ओनर्स, इनडायरेक्ट इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टर्स. ये सभी हो गए आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसको आपके बिज़नेस के बारे में, उसके इनकम एक्सपेंडिचर्स के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उसके डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में इत्यादि के बारे में जानना है. ये तभी जान सकते हैं इफ़ द फर्म हैज़ मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट. अब है कि ये जो स्टेक होल्डर्स है, हु आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. तो ऑनर्स, इन्वेस्टर समझ ही गए. लेंडर्स जो मनी लेंड किए हैं, उनका चिंता रहता है कि भाई हमने जो बिज़नेस में पैसा लगाया, हमको बिज़नेस टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं पाएगा. जो ऑनर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि बिज़नेस में हर साल प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने घर में ले जा पाएँ, जिससे कि उनका घर का भी, उनका हाउस होल्ड सेक्टर का भी साउंड डेवलपमेंट हो, अदर दैन प्रोड्यूसर सेक्टर जो जिस बिज़नेस को मालिक है. कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, वो जानना चाहते कि जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो कितना ढंग से प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी. अगर कोई बिज़नेस फेल कर गया किसी लाइन का, तो उस लाइन में सप्लाई कम हो जाएगा. सो कस्टमर्स के लिए ठीक कंडीशन नहीं रहेगा. इफ़ देयर विल बी मोर फॉर्म्स इन एनी लाइन ऑफ द बिज़नेस, दे विल हैव कॉम्पिटिशन्स, और उस कॉम्पिटिशन्स का फ़ायदा कस्टमर्स को मिलता है.
सप्लायर्स को चिंता रहती है कि भाई अगर जो बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसका बिज़नेस ठीक ढंग से चल रहा है तभी उसको सप्लाई वप्लाई देंगे, उधारी में देंगे। कहीं अगर बिज़नेस फेल चल रहा है, सक्सेस नहीं चल रहा है तो उसको लोग उधार में माल देना, सप्लाई करना इत्यादि का कंडीशन टफ कर लेते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, और भी लीगल सेक्शन सब है। सारे डिपार्टमेंट का एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, सारे डिपार्टमेंट सबका क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। इन सारे एक्ट्स के फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट भी एक तरह से आपके बिज़नेस के बारे में सब कुछ जानते रहना चाहती है, और वो देखना चाहती है कि कौन बिज़नेस किस लाइन में आगे बढ़ रहा है, कौन सब्सिडी का हकदार है, कौन सब्सिडी का नहीं है, किनको टैक्सेशन में छूट की आवश्यकता है, किनको छूट की आवश्यकता नहीं है। ये सब सारा आपके बिज़नेस रिपोर्ट से ही पता चल सकता है। किसको लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किसके डेप्ट को माफ़ कर देना चाहिए, ये सब सारा बात जब तक आपके इनकम स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग नहीं देखेंगे, दे कांट टेक दिस डिसीजन। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज़ को उसी बिज़नेस में ज़्यादा नौकरी करने की इच्छुक रहते हैं जिसका ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रहता है। और ट्रेड यूनियंस क्या कहते हैं, अपने जिस बिज़नेस में लोग काम करते हैं, जहाँ उन्होंने यूनियन फॉर्म किया हुआ है, वो चाहते रहते कि बिज़नेस अगर तरक्की करेगा तो हम लोग भी भविष्य में अपना सैलरी या कुछ और क्या कहते हैं उसको, बोनस इत्यादि के बारे में कंपनी से टफ नेगोशिएशंस करेंगे कि अगर कंपनी प्रॉफिट में अच्छी जा रही है तो हम लोग को भी पे करो, एक्सेट्रा। कॉम्पिटिटर्स, हाँ, जो आपका कॉम्पिटिटिव बिजनेस है वो भी आपका रिपोर्ट देखना चाहता है। अगर आप उससे अच्छा कर रहे हैं तो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से वो देखना चाहते हैं कि भाई वो किस चीज़ में हमसे बेटर है और क्यों, इसके कारण क्या, और हम अगर फेल रहते क्यों रहे। तो दीज आर द स्टेक होल्डर्स इन योर बिजनेस एंड फॉर सेटिस्फाइंग ऑल देयर नीड्स, उनकी तो नीड बाद में, हम अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमारा फ्री एंड फेयर वे में अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। यही हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।